Hello children, in this video you will study lesson 3 of class 9th from the Moment book, and the title of this lesson is Swaran the Storyteller. Children, यह जो टाइटल जैसा कि लिखा गया है इससे पता चलता है कि कोई आदमी रहता है या लड़का रहता है जिसका नाम ईश्वरान है। वो स्टोरी को बताया करता है, यानी कि कहानियों को सुनाया करता है। तो क्या है ये स्टोरी, एक कहानी सुनाने वाले का। चलते हैं हम लोग स्टार्ट करने के लिए। द स्टोरी वॉज नैरेटेड टू गणेश बाई अ यंग मैन महेंद्र बाई नेम। यह जो कहानी लिखी गई है वह एक युवा व्यक्ति गणेश को सुनाई जाती है, और जो कि महेंद्र के द्वारा सुनाया जाता है। He was a junior supervisor in a firm which offered on hire supervisors at various types of construction sites. जो महेंद्र जो था वो एक जूनियर सुपरवाइजर जो कि एक फर्म में था, जिसकी वजह से विच ऑफर्ड ऑन हायर सुपरवाइजर्स एट वेरियस टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन साइट। अलग अलग जगहों पे उसे बहुत सारे सुपरवाइजर को हायर करना पड़ता था। फैक्ट्रीज, ब्रिजेस, डैम्स एंड सो ऑन। महेंद्र's job was to keep an eye on the activities at the work site. महेंद्र का काम इतना ही था कि जितना भी एक्टिविटी हुआ करता था वर्क साइट पे, जहाँ पे काम चलता था, वहाँ उन सारे कामों पर वो नज़र रख सके कि सारे लोग जो वो अच्छे से काम कर रहे हैं या नहीं। He had to keep moving from place to place every now and then as ordered by his head office. जैसा कि महेंद्र को हेड ऑफिस के द्वारा कहा जाता था, उसके अकॉर्डिंग महेंद्र को जगह जगह बदलना पड़ता था, यानी कि अलग अलग जगहों पे जाना पड़ता था। जैसे में फ्रॉम अ कोल माइनिंग एरिया टू अ रेलवे ब्रिज कंस्ट्रक्शन साइट, फ्रॉम देयर आफ्टर अ फ्यू मंथ्स टू अ केमिकल प्लांट विच वॉज कमिंग अप समवेयर। जैसे जहाँ पे पहले कोल माइनिंग में वो काम करता था, कोल माइनिंग से उसे रेलवे ब्रिज कंस्ट्रक्शन साइट पर भेज दिया गया, और फिर कुछ ही दिनों के बाद केमिकल प्लांट में भेज दिया गया। ही वॉज अ बैचलर। महेंद्र जो था वो उसकी शादी नहीं हुई थी, वो कुंवारा था। हिज नीड्स वर सिंपल। उसकी जो ज़रूरतें जो थी वो काफ़ी सामान्य थी। एंड ही वॉज एबल टू एडजस्ट हिमसेल्फ टू ऑल काइंड्स ऑफ ऑड कंडीशंस, वेदर इट वॉज एन इल इक्विप्ड सर्किट हाउस और अ मेक शिफ्ट कैनवास टेंट इन द मिडिल ऑफ अ स्टेन क्वेरी। अब ये इतना ज़्यादा अपने आप को सिंपल किया हुआ था कि वो कितना भी ऑड कंडीशन, कितना भी ख़राब कंडीशन होता तो वो अपने आप को बहुत अच्छे तरीके से वहाँ पे मैनेज कर लेता था। अब चाहे उसके रहने का जो घर मिले वो अच्छे सर्किट हाउस का हो या ना हो, मतलब वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी हो या ना हो, या उसका जो कैनवास जो था, मतलब जो टेंट, जो चादर लगा करके उसका घर बनता था, चादर को छा करके, वो कहीं भी हो जहाँ पे स्टोन्स निकाले जाते हैं, पत्थर का खाद्यान्न होता है, वहाँ पे हो तो उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। बट वन एसेट ही हैड वॉज हिज कुक ईश्वरान। लेकिन उसके पास बहुत ज़्यादा कुछ नहीं था, वो तो था गरीब ऐसा दिख रहा है, लेकिन उसके पास एक सबसे बड़ा उसका धन था, जो कि उसका कुक, यानी कि जो उसके लिए भोजन पकाता था, जिसका नाम ईश्वरान है। तो टाइटल यहीं से आपका स्टोरी शुरू होता है चिल्ड्रन। The cook was quite attached to Mahendra and followed him uncomplainingly wherever he was posted. जो कुक जो था, यानी कि ईश्वरान जो था, वो इतना ज़्यादा अपने मालिक महेंद्र से अटैच था कि वो बिना कंप्लेन किए जहाँ भी महेंद्र का पोस्टिंग हुआ करता था उस जगह पे वो बिना कुछ कहे सुने चल दिया करता था। ही कुक्ड फॉर महेंद्र। वो महेंद्र के लिए खाना पकाया करता था। वॉश्ड हिज क्लॉथ्स। उसके कपड़े धोया करता था। एंड चैटेड अवे विथ हिज मास्टर एट नाइट। और रात में अपने मास्टर महेंद्र के साथ वो बातचीत भी किया करता था। ही कुड वीव आउट इंडलेस स्टोरीज एंड एनेक्डोट्स ऑन वैरिड सब्जेक्ट्स। अलग अलग विषयों पे वो अपने मास्टर के लिए, यानी कि महेंद्र के लिए, अलग अलग तरीके की मनगढ़ंत कहानियाँ बनाया करता था। ईश्वरान also had an amazing capacity to produce vegetables and cooking ingredients seemingly out of nowhere in the middle of a desolate landscape with no shops visible for miles around. ईश्वरान की एक जादुई कैपेसिटी ये थी कि एक ऐसा इलाका जहाँ पे पूरा डिसोलेट लैंडस्केप हो, यानी कि जहाँ की मिट्टी जो पूरी तरीके से बंजर है, जहाँ पे
किसी भी तरीके से ऐसा पता न चले कि वहाँ खेती भी हो सकती है, जहाँ मीलों मील दूरी पर कोई दुकान नहीं दिखाई देता है, वैसे जगहों पे भी इस स्वरान जो था वो बहुत अच्छे तरीके से वेजिटेबल्स को उगा दिया करता था, और जितने भी कुकिंग इंग्रेडिएंट्स, भोजन बनाने की जो चीज़ें होती हैं, उन सभी को वो काफ़ी अच्छे तरीके से उगा दिया करता था। He would miraculously conjure up the most delicious dishes made with fresh vegetables within an hour of arriving at the Jink Seat shelter at the new workplace. नए वर्क प्लेस जहाँ पे भी उसका पोस्टिंग हुआ करता था, तो जो महेंद्र का पोस्टिंग हुआ करता था, चाहे कैसा भी जगह हो, तो 1 घंटे के अंदर ही वो अपने मालिक महेंद्र के लिए इस वरान जो था वो काफ़ी बहुत ही अच्छा स्वादिष्ट भोजन पका करके, और वो भी शुद्ध फ्रेश वेजिटेबल्स का वो सब्जी बना करके सामने उसका पेश कर दिया करता था। महेंद्र वुड बी अप अर्ली इन द मॉर्निंग एंड लीव फॉर वर्क आफ्टर ब्रेकफास्ट कैरिंग सम प्रिपेयर्ड फूड विथ हिम। महेंद्र जो था वो सुबह सुबह जग जाता था, काफ़ी सुबह जग जाता था, और ब्रेकफास्ट करने के बाद, नाश्ता करने के बाद वो अपने काम पर चला जाता था। कैरिंग सम प्रिपेयर्ड फूड विथ हिम, और जब वो जाता था तो लंच के तौर पे अपने साथ कुछ बनाए हुए भोजन को भी लेके चला जाता था। मीनवाइल, इस दौरान ईश्वरान वुड टाइडी अप द शेड, वॉश द क्लॉथ्स एंड हैव अ लीजरली बाथ, pouring सेवरल बकेट्स ऑफ वाटर ओवर हिज हेड, मटरिंग अ प्रेयर ऑल द वाइल। तो अब इस खाली समय में ईश्वरान जो था वो क्या करता था कि वो पूरा जो शेड जो था जहाँ पे वो लोग रहते थे उसको वो साफ करता था, इसके बाद सभी कपड़े को वो धोता था, और इसके बाद वो काफ़ी आराम से एकदम धीरे धीरे स्नान करता था, जिसमें वो बहुत सारे पानी को बकेट में लेकर के वो डाला करता था अपने शरीर पे, और उन दौरान वो भगवान का जो प्रार्थना जो था वो बुदबुदाया करता था। इट वुड बी लंच टाइम बाई देन, तब तक उसके लंच करने का समय हो जाता था। आफ्टर ईटिंग, खाना खाने के बाद, ही वुड रीड फॉर अ वाइल बिफोर डॉजिंग ऑफ, जब तक उसे नींद ना आए तब तक, सोने से पहले तक वो बहुत सारे अलग अलग तरीके की किताबों को पढ़ता था। द बुक वॉज यूजुअली सम पॉपुलर तमिल थ्रिलर रनिंग टू 100 ऑफ पेजेस। सामान्य तौर पे जिस पुस्तकों को वो पढ़ा करता था वो तमिल में लिखी जाने वाली डरावनी भयानक कहानियाँ वाली किताबें थीं, जो कि लगभग 100 पेजों की हुआ करती थी। इट्स इमेजिनेटिव डिस्क्रिप्शंस एंड नैरेटिव फ्लोरिशेस वुड होल्ड ईश्वरान इन थ्रॉल। अब उस कहानी में लिखी हुई जो कल्पनात्मक और डिस्क्रिप्शन, उसमें जो लिखी हुई जो शब्द जो थी और जिस तरीके से वो नैरेट की गई थी, वो ईश्वरान को काफ़ी अचंभित कर देती थी, यानी कि चकाचौंध कर देती थी। His own descriptions were greatly influenced by the Tamil authors that he read. ईश्वरान जिन तमिल राइटरों का, ऑथरों का किताब पढ़ा करता था, उससे वो बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड हुआ करता था। When he was narrating even the smallest of incidents, he would try to work in suspense and a surprise ending into the account. जब कभी वो एक छोटे से भी पार्ट को नैरेट करता था, छोटे से भी घटना को, तो वो उस चीज़ को काफ़ी इस तरीके से प्रस्तुत करता है जैसे मानो कि वो सस्पेंस में, दुविधा में किसी को रख दे और काफ़ी सरप्राइज कर दे, तब जब उसका अकाउंट जो है वो अंत हो, तो लोग जो थे वो सरप्राइज हो जाते थे, अरे ये तो कुछ और ही दिख रहा था लेकिन हुआ कुछ और ही। फॉर एग्जाम्पल, जैसे समझने के तौर पे, इंस्टीड ऑफ सेइंग दैट he had come across an uprooted tree on the highway, he would say, जैसे कभी अगर वो सड़क से जा रहा था हाईवे से और वो हाईवे पर एक जड़ से उखड़ा हुआ पेड़ को देखा, तो अगर इस बात को उसे बताना हो कि वो जा रहा था हाईवे से और उसे एक टूटा हुआ गिरा हुआ पेड़ दिखाई दिया, तो वो ऐसा नहीं कहता, बजाय इसके कैसे कहता, विथ आईब्रोज सुटेबली आर्क्ड एंड हैंड्स हेल्ड आउट इन अ ड्रामेटिक गेस्चर। सबसे पहले वो उसका जो भौं जो था वो उसको ऊपर उठा लिया करता था और वो अपने हाथों को ड्रामेबाज तरीके से प्रस्तुत करता और फिर बोलता, द रोड वॉज डिजर्टेड एंड आई वॉज ऑल अलोन। पूरा का पूरा जो सड़क जो था वो सुनसान था और उस सुनसान पर मैं अकेला इंसान था। सडनली आई स्पॉटेड समथिंग दैट लुक्ड लाइक एन इनॉर्मस बुशी बिस्ट लाइंग स्प्रॉल्ड अक्रॉस द रोड। तभी अचानक से मैंने कुछ चीज को देखा जो कि एक बहुत ही विशाल झाड़ीदार राक्षस के जैसा, जानवर के जैसा लगा,
जो जमीन पर गिरा हुआ था। आई वॉज हाफ इनक्लाइंड टू टर्न एंड गो बैक। अब मैं निर्णय लिया कि मैं वहां से मुड़ूंगा और वापस चला जाऊंगा। बट एज आई केम क्लोजर, लेकिन जब मैं उसके नज़दीक आया, आई सो दैट इट वॉज अ फॉलन ट्री। तो मैंने देखा, अरे वो कोई जानवर नहीं था, वो एक गिरा हुआ पेड़ था। विथ इट्स ड्राई ब्रांचेज स्प्रेड आउट, और वो जो फैले फैले थे ना, वो कोई कुछ था नहीं, बल्कि वो उसकी सूखी टहनियाँ थी। महेंद्र वुड स्ट्रेच हिमसेल्फ बैक इन हिज कैनवास चेयर एंड लिसन टू ईश्वरांस टेल्स अनक्रिटिकली। अब महेंद्र जब आता था तो वो अपने आप को कैनवास में जो चेयर जो था उस पे वो बैठ जाता था और बिना कुछ कहे हुए ईश्वरान की मनगढ़ंत कहानियों को वो सुनता था। फिर वो कहानी क्या कहता है, द प्लेस आई कम फ्रॉम इज़ फेमस फॉर टिम्बर। जानते हैं सर, जिस जगह से मैं हूँ ना, वह जगह जो है वो टिम्बर के लिए बहुत ही ज़्यादा जानी जाती है। टिम्बर जो होता है चिल्ड्रन, वो लकड़ी होते हैं मोटे मोटे। ईश्वरान वुड बिगिन, ईश्वरान अपना कहानी शुरू किया। देयर इज़ अ रिचली वुडेड फॉरेस्ट ऑल अराउंड, और उस हर जगह पे केवल बहुत सारे जो बड़े बड़े जो पेड़ हैं वो जंगल ही है। मतलब पूरा जो इलाका जो वो पेड़ पौधे से ही भरा हुआ है, जंगल ही जंगल है। द लॉक्स आर हाउल्ड ऑन टू द लॉरीज बाई एलिफेंट्स, और वहाँ पे जो बड़े बड़े जो लकड़ियाँ जो होती हैं वो हाथियों के द्वारा उठा करके गाड़ी पर रखी जाती हैं, लॉरी पे रखी जाती हैं। दे आर यूज वेल फेड बिस्ट, वो जो हाथियाँ जो होते वो काफ़ी विशाल, एकदम खाए पिए लगते हैं, मतलब काफ़ी हट्टे कट्टे होते हैं। वेन दे टर्न वाइल्ड, इवन द मोस्ट एक्सपीरियंस्ड महाउथ इज नॉट एबल टू कंट्रोल देम। यहाँ तक कि जब वो हाथी लोग पागल हो जाते हैं तो जो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस जो महावत होता है, महावत जो होता है चिल्ड्रन, वो हाथी को कंट्रोल करने वाला होता है। तो एक जो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस महावत जो होता है वो भी उन्हें कंट्रोल नहीं कर पाता है। आफ्टर दिस प्रोलॉग, ईश्वरान वुड लॉन्च इनटू एन इलेबोरेट एनेक्डोट इन्वॉल्विंग एन एलिफेंट। अब इतना कहने के बाद ईश्वरान जो था वो एक ऐसी कहानी पर चला जाता है जिसमें एक वो हाथी को शामिल करता है। वो क्या कहानी कहता है, वन डे, एक दिन, अ टस्कर एस्केप्ड फ्रॉम अ टिम्बर यार्ड एंड बिगैन टू रोम अबाउट, स्टैम्पिंग ऑन बुशेस, टीयरिंग अप वाइल्ड क्रीपर्स एंड ब्रेकिंग ब्रांचेस एट विल। एक दिन की बात यह है कि एक टस्कर जो था, यानी कि हाथी जो था, वो टिम्बर यार्ड से भाग गया और वो जा करके इधर उधर घूमने लगा। स्टैम्पिंग ऑन बुशेस, जो झाड़ियाँ जो थे उस पर वो रगड़ने लगा, पीटने लगा, और जा करके जितने भी वाइल्ड क्रीपर्स जो थे, जंगली पेड़ पौधे चढ़ने वाले जो थे, उन सभी को वो तोड़ने फोड़ने लगा। एंड ब्रेकिंग ब्रांचेज एट विल, और जितने भी सारे पेड़ पौधे की जो टहनियाँ जो थी, शाखाएँ जो थी, उन्हें वो तोड़ने लगा। यू नो सर, अरे सर आप जानते हैं, हाउ एन एलिफेंट बिहेव्स व्हेन इट गोज मैड। सर जानते हैं अगर एक हाथी पागल हो जाता है तो वो कैसे बर्ताव करता है, क्या आपको पता है? ईश्वरान वुड गेट सो कॉट अप इन द एक्साइटमेंट ऑफ हिज ओन स्टोरी। अब ईश्वरान जो था वो अपनी ही कहानी को सुनाने के लिए इतनी एक्साइटमेंट में आ गया कि दैट ही वुड गेट अप फ्रॉम द फ्लोर एंड जंप अबाउट। अब वो फ्लोर पर खड़ा हो गया, यानी कि वो जमीन पे खड़ा हो गया और कूदने लगा। स्टैम्पिंग हिज फीट इन एम्यूलेशन ऑफ द मैड एलिफेंट, वो अपने पैरों को इस तरीके से धम धम करके पटकने लगा जैसे मानो कि कोई हाथी जो है वो पागल होकर के पटकता है। The elephant reached the outskirts of our town, breaking the fences down like matchsticks. He would continue. आगे ईश्वरान कहानी को शुरू करता है कि जानते हैं सर, वह जो हाथी पागल जो हाथी जो था ना, वो हमारे शहर के छोर पर आया, किनारे पर आया, और जो फेंसेस जो थे, जो घेरे लगाए हुए थे, उसको इस तरीके से तोड़ने लगा मानो कि वो उसके लिए माचिस की तिल्लियाँ हो। It came into the main road and smashed all the stalls selling fruits, mud pots and cloths. और जब वो मेन रोड पर आया, सड़क पर आया वो पागल हाथी, तो सड़क पे लगे हुए जितने भी फल के जो स्टॉल्स जो थे, या मड पॉट बेचने वाले जो थे, या कपड़े के दुकान जो थे, स्टॉल्स जो थे, उन सभी को वो तोड़ने फोड़ने लगा, उखाड़ के फेंकने लगा। People ran helter skelter in panic. अब लोग इस चीज़ों को देख करके भयभीत होकर के भागने लगे, इधर उधर भागने लगे।
द एलिफेंट नाउ एंटर्ड अ स्कूल ग्राउंड वेयर चिल्ड्रन वर प्लेइंग। अब वो जो हाथी जो था, वो पागल हाथी जो था सर, वो एक स्कूल में घुस गया जहाँ पे बच्चे जो थे ग्राउंड में खेल रहे थे। ब्रेकिंग थ्रू द ब्रिक वॉल, और जो स्कूल का जो ग्राउंड जो था उसके दीवालों को तोड़ते हुए ग्राउंड में घुस गया। ऑल द बॉयज रैन इन टू द क्लासरूम्स एंड शट द डोर्स टाइट। अब ऐसा हुआ तो जितने भी सारे छात्र, जो छोटे छोटे बच्चे जो थे सर, वो भाग करके सीधे क्लासरूम में दौड़ के भाग गए और जा करके वो अपने क्लासरूम के दरवाजे को जोर से बंद कर दिए। द बिस्ट ग्रंटेड एंड वंडर्ड अबाउट। अब वो जो पागल हाथी जो था वो गुरगुराने लगा और इधर उधर घूमने लगा, भटकने लगा। पुलिंग आउट द फुटबॉल गोल पोस्ट। अब जो फुटबॉल का जो गोल पोस्ट जो था उसे वो खींचने लगा। डाउन द वॉलीबॉल नेट, जो वॉलीबॉल नेट जो था उसे भी खींच करके नीचे गिरा दिया, तोड़ दिया। किकिंग एंड फ्लैटरिंग द ड्रम केप्ट फॉर वाटर एंड अपरूटिंग द श्रब्स। अब जो वहाँ पे जो ड्रम रखा हुआ था उसको वो लात से मारने लगा, जो कि पानी के लिए रखा गया था, और जो श्रब्स जो थे, छोटे छोटे झाड़ी पत्ते जो थे, उन्हें वो जड़ से उखाड़ करके फेंकने लगा। मीनवाइल, इसी दौरान, ऑल द टीचर्स हैड क्लाइम्ड अप टू द टेरेस ऑफ द स्कूल बिल्डिंग। और सर जानते असली मजा तो तब आया ना जब सभी शिक्षक लोग जो थे इस चीज को देख करके सीधे पेड़ पर चढ़ गए। जो स्कूल का जो हैड क्लाइम्ड अप टू द टेरेस ऑफ द स्कूल बिल्डिंग, जो स्कूल का जो बिल्डिंग जो था ना, छत पे, पेड़ पे नहीं सॉरी, जो छत जो था उस छत पे वो चढ़ गए। फ्रॉम देयर दे हेल्पलेसली वॉच द डिप्रेडेशंस ऑफ द एलिफेंट। और वहाँ से बेचारे शिक्षक लोग जो थे वो भी निराश होकर के हाथी के द्वारा जो किया जा रहा था, बर्बादी हो रही थी, उन सारे चीज़ों को वो देख रहे थे। वो भी बेचारे शिक्षक लोग भी कुछ नहीं कर पा रहे थे। देयर वॉज नॉट अ सोल बिलो ऑन द ग्राउंड। उस जमीन पर नीचे ग्राउंड में एक भी व्यक्ति नहीं था। द स्ट्रीट्स वर एम्प्टी एज इफ द इनहेबिटेंट्स ऑफ द इंटायर टाउन हैड सडनली डिसअपियर्ड। अब वो जो सड़क जो था इतना सुनसान लगने लगा सर, जैसे मानिए कि वहाँ की सभी जो निवासी लोग जो हैं उस जगह को छोड़ करके चले गए हैं, गायब हो गए हैं। आई वॉज स्टडिंग इन द जूनियर क्लास एट दैट टाइम। अब वो बताता है कि जानते हैं सर, उन दिनों ना मैं जूनियर क्लास में पढ़ा करता था। एंड वॉज वॉचिंग द होल ड्रामा फ्रॉम द रूफ टॉप। और छत से मैं ये सारा ड्रामा जो था ना हाथी का, मैं देख रहा था। आई डोंट नो वट केम ओवर मी सडनली। और सर जानते हैं, मुझे नहीं पता अचानक से न क्या हुआ मेरे में। आई ग्रैब्ड अ केन फ्रॉम द हैंड्स ऑफ वन ऑफ द टीचर्स एंड रैन डाउन द स्टेयर्स एंड इनटू द ओपन। अब क्या हुआ कि मैंने एक टीचर के हाथ में छड़ी देखा और उनके हाथ से वो जो केन जो था, छड़ी जो था पतला सा, उसे मैं खींचा और उसे ले करके सीधे दौड़ते हुए ना सीढ़ियों से नीचे आकर के ग्राउंड में आ गया, खुले में आ गया। द एलिफेंट ग्रंटेड एंड menacingly swung a branch of a tree which it held in its trunk। अब जो हाथी जो था ना गुरगुराने लगा और वो क्या किया कि एक पेड़ का जो ब्रांच जो था वो उसे हिलाने लगा, जो वो अपने ट्रंक में पकड़ा हुआ था। इट स्टैम्प्स इट्स फीट, वह अपने पैरों को पटकने लगा। किकिंग अप अ लॉट ऑफ मड एंड डस्ट, और जब वो पटकने लगा तो बहुत सारे जो धूल और कीचड़ जो थे वो उड़ने लगे। इट लुक्ड फ्राइटनिंग, और यह जो नज़ारा था ना सर, वो तो काफ़ी एकदम डरावना लग रहा था, आप समझ सकते हैं। बट आई मूव्ड स्लोली टूवर्ड्स इट, लेकिन मैं डरा नहीं और मैं हाथी की ओर नज़दीक जाने लगा धीरे धीरे। स्टिक इन हैंड, उस समय मेरे हाथों में वो छड़ी था। पीपल वर वॉचिंग द सीन हाइप्नोटाइज्ड फ्रॉम नियर बाई हाउस टॉप्स। लोग जो थे वो हाउस टॉप से, छत पर से ये सारी चीज़ों को ऐसे देख रहे थे जैसे वो हिप्नोटाइज हो गए हों। द एलिफेंट लुक्ड एट मी रेड आइड रेडी टू रश टूवर्ड्स मी। अब वो जो हाथी जो था वो मेरे ऊपर इस तरीके से देखने लगा, गुस्से से आंख लाल करके, और वो मेरे तरफ मुझे मारने के लिए, कुचलने के लिए दौड़ा। इट लिफ्टेड इट्स ट्रंक एंड ट्रम्पटेड लाउडली, वो अपने सूंड को ऊपर उठाया और जोर से दहाड़ने लगा। एट दैट मोमेंट आई मूव्ड फॉरवर्ड एंड मस्टरिंग ऑल माई फोर्स वैग्ड इट्स थर्ड टोनेल ऑन द क्विक। तभी इसके बाद क्या हुआ